अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड लेगेसी। कल हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एडिशन क्या होती है, सब्ट्रैक्शन क्या होती है और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होती है, और हम लोगों ने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन देखा था। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखना है कि इनमें से हमारे पास कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका हमारे पास ऑर्डर सेम है। जिन मैट्रिसेस का हमारे पास ऑर्डर सेम होगा वो हमारे पास कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए देखते हैं। तो मैट्रिक्स ए जो है इसके कन्फर्मेबल कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो होगा हमारे पास मैट्रिक्स ई, क्योंकि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2 का। तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ई, यानी कि यहाँ पे मैंने इक्वल इसलिए लगाया कि ये हमारे पास कन्फर्मेबल है। या हम ये भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बी वाला मैट्रिक्स। बी वाले मैट्रिक्स का देखते हैं तो हमारे पास बी वाला और डी वाला जो मैट्रिक्स है इनका हमारे पास ऑर्डर सेम है, यानी कि इसमें हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2/1 का। तो ये वाला जो है बी और डी वाले मैट्रिक्स ये हमारे पास क्या होंगे, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सी वाला मैट्रिक्स। सी वाले मैट्रिक्स में हमारे पास क्या ऑर्डर है, हमारे पास है 3/2 का ऑर्डर है। तो सी वाले मैट्रिक्स और एफ वाला मैट्रिक्स ये हमारे पास दोनों मैट्रिसेस जो हैं कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक एक लाइन में कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, और मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एफ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें वो क्या कहता है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, हमें वो मैट्रिसेस बताता है तो हमने उसके क्या निकाले हैं, एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, उसका हम लोगों ने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जब हम लोग इसका नेगेटिव लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स गिवन है इसको हम लोगों ने माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ए था 2, 4, -2 और 1। ठीक है, जब हमने इसका नेगेटिव ऑफ ए लिया, नेगेटिव साइन हम लोगों ने बाहर रखा और मैट्रिक्स रखा। आपको पता है जब भी हमारे पास बाहर नेगेटिव साइन हो किसी भी मैट्रिक्स के, तो ये वाला जो है हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, 1 किसी भी एंट्री से मल्टीप्लाई होता है तो वो किसी भी एंट्री पे अफेक्ट नहीं करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, -1 × 2, -1 × -2, -1 × 4, -1 × 1 किया। तो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए क्या आंसर आ गया, -2, -4, 2 एंड -1। तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास आंसर आया, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक और मैट्रिक्स देखते हैं, उसको हमने सी मैट्रिक्स का नाम दिया है। इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे कि हम लोग इसका जो हमारे पास सी मैट्रिक्स होगा उसका नेगेटिव्स के साथ मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो जब हमने मल्टीप्लिकेशन लिया तो हमारे पास क्या आ गया, -4 और 2 आंसर आ गया। तो ये भी हमारे पास सी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स आ गया। इसी तरह हमारे पास एफ वाला मैट्रिक्स है, उसका भी हम लोगों ने क्या निकालना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि एडिटिव इनवर्स। तो हम लोगों ने जब मैट्रिक्स एफ का नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन लिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -√3 करना है। आप इसको -√3 लिखेंगे, इसको √-3 नहीं लिख सकते, ये आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, -1, 1 एंड -√2 ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स किसका आ गया, एफ का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ए, बी, सी एंड डी मैट्रिसेस दिए हुए हैं और नीचे हम लोगों को उसने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास है B+ और एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पर B+ का क्या मतलब है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स B क्वेश्चन में गिवन है ये वाला मैट्रिक्स, ये इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स B सबसे पहले हमने लिखा और उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने वो लिखा, उन दोनों का एडिशन लिया और हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था वो आया था -1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोगों ने सी वाले मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। हम लोगों ने सी वाला मैट्रिक्स लिखा और -2 लिखा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, -2 वाली वैल्यू को हम लोग पूरे सी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 + 2 एंड -4। नेक्स्ट हमारे पास है डी मैट्रिक्स प्लस एक मैट्रिक्स गिवन है। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले डी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन था वो वाला लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1 1 3 0 3 एंड 3। ठीक है, इनके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी मसला हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें वो क्या कहता है कि उसने हमें जो यहाँ पर दिए हुए है ना, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है मैट्रिसेस को। हमारे पास सबसे पहले मैट्रिक्स ये ऐसे गिवन है एक राउंड ब्रैकेट में, उसके बाद हमारे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है। हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होता है प्लस मैट्रिक्स बी होता है और फिर मैट्रिक्स सी होता है, इज इक्वल्स टू ए प्लस मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स सी। इसमें हम लोगों को सिर्फ अभी ये वाली कंडीशन गिवन है। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमारे पास जब इस फॉर्म में कोई भी मैट्रिसेस आ जाते हैं लेकिन या कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर होता है उसको सॉल्व करते हैं। सो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर इस क्वेश्चन में की है। सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट वाला था उन मैट्रिसेस को सॉल्व किया, उनका एडिशन लिया, तो हमारे पास जो बाकी मैट्रिक्स बचा था उसको लिखा, उसका एडिशन लिया। ठीक है, तो जो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आगे वो आएगा 2 4 3 एंड 1। इसी तरह हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, इनको सिंपल हम लोगों ने ऐड करना है और उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर कोई मसला हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वो क्या कहता है, फॉर द मैट्रिसेस। आगे हमें उसने मैट्रिक्स दिए हुए ए बी एंड सी। ठीक है, आगे हम लोगों ने हमें उसने क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है b प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड गिवन है, तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हम लोगों ने हमारे पास पहले बी मैट्रिक्स गिवन था इसलिए हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, फिर हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन था, ऐड का साइन लगा के हमने सी वाली मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी है। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था सी प्लस बी जो था राइट हैंड साइड में। सबसे पहले हमने क्या किया, सी मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद फिर हमने ऐड का साइन लगा के बी मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को हमने ऐड किया तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो ये वाला। अगर हम लोग देखें ये वाला आंसर और जो ये वाला आंसर है हमारे पास दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा क्वेश्चन ट्रू है, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था b प्लस सी इज इक्वल्स टू सी प्लस बी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी का। उसमें हमारे पास क्या है, वो कहता है कि हमारे पास 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो हमारे पास क्या था, 2a प्लस बी। सबसे पहले मैंने 2 लिखा, फिर मैट्रिक्स a लिखा, एडिशन का साइन लगाया और फिर मैट्रिक्स b लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 वाला है ना वैल्यू, इसको हम लोग मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसका हम लोगों ने आंसर दिया, जो फिर 2a आया था हमारे पास उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे मैट्रिक्स b में। उसको हम लोगों ने सिंपली ऐड किया और उसका हमारे पास आंसर आ गया। फिर हम क्या देखेंगे, राइट हैंड साइड इसकी। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वो कहता है कि a प्लस बी। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाई है लेकिन आप लोगों ने इधर राउंड ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैंने a मैट्रिक्स लिखा, फिर मैंने लिखा a प्लस बी मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने यहाँ पर a प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड किया और मेरे पास जो आंसर आया था a प्लस बी मैट्रिक्स का, उसको मैंने किस में ऐड किया, ए मैट्रिक्स में। ठीक है, उसका जो मेरे पास आंसर आया है वो ये आया है। ठीक है, और ये वाला आंसर जो हम लोगों ने ये वाला आंसर निकाला था, ये दोनों हमारे पास सेम है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये भी चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, प्रूव हो गई है कि हमारे पास
2a प्लस b इज इक्वल्स टू a प्लस b। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें कहता है कि इफ a इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स गिवन है और b इज इक्वल्स टू हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो हमें क्या कहता है, फाइंड 2a t, यानी यहाँ पर जो t था हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था, ये किसको डिनोट करता है, ट्रांसपोज को। हमने क्या करना है, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2a ट्रांसपोज लेंगे। मैंने 2 लिया, अंदर मैंने जो था a का ट्रांसपोज लिया। a मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 1 3 -2 और 4। जब मैंने ट्रांसपोज की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि ट्रांसपोज की जो हमारे पास डेफिनेशन थी वो क्या थी, कि हमने रो को चेंज करना होता है कॉलम में, और जो कॉलम होती है उसको किस में चेंज करना होता है, रो में। ठीक है, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है कि बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ठीक है, हमारे पास ये क्या आ गया, ये वाला जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ए का ट्रांसपोज है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया मेरे पास ये वाला आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्या लिया था, 3b का ट्रांसपोज। 3 मेरे पास पहले बाहर आ गया, ये मेरे पास आ गया b का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया b के ट्रांसपोज को, तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स क्या है, 2a का ट्रांसपोज, और ये वाला मैट्रिक्स है 3b का ट्रांसपोज। जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें था 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। तो मैंने ये लिखा, वो दोनों मैट्रिक्सेस लिखे, और उसका जो आंसर आया है वो मेरे पास ये आया है, 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमारे पास है 3a माइनस 2b। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 जो मैट्रिक्स a होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मैट्रिक्स b होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर जो मैट्रिक्स ये वाला आएगा ना 3a, ये इसको लिखेंगे और फिर माइनस करेंगे 2b से। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो इस टोटल का हमारे पास आंसर होगा। ये आप लोग कर लीजिएगा सॉल्व, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहता है, इफ जो है ये मैट्रिक्स एक गिवन है हमारे पास, उसने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और एक मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इज इक्वल्स टू एक और मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। देन हमें वो क्या कहता है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। हम लोगों ने जैसे एक्सरसाइज 1.1 में किया था सेम वैसे ही हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 वाले मैट्रिक्स को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 3 था इसको भी पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और हमारे पास इक्वल के जो दूसरी तरफ था वो मैंने वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था, जब मैंने 1.1 में आपको बताया था, हमने कहा था कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनसे हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं। हम लोगों ने b की और a की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग देखते हैं कि ये सारी इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आ रही हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, 8 लिखा, बीच में प्लस का साइन था, प्लस डाला, और 3b था तो मैंने 3b लिख दिया, इज इक्वल्स टू 10। इसी तरह मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई है 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया ताकि मेरे पास a का आंसर आ जाए। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर जो है 12 माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिर क्या आएगा, 2a 13 के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 13/2। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, a का। अब हमने किसका निकालना है, b का। b के लिए हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, 8 + 3b इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हमारे पास 8 प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, 3b इज इक्वल्स टू 2, और b का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3। अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास a और b के आंसर्स आए हैं वो ठीक आया है या नहीं। जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन है इसमें हम लोग इन दोनों को रख के देखते हैं। a + 3 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2/3, और इक्वल टू हमारे पास है 10। 3 और 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी क्या बचा, 8 + 2 इज इक्वल्स टू 10, और ये हमारे पास है 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है। 10 इक्वल्स टू 10 आया, कि मतलब हमारे पास b की वैल्यू बिल्कुल ठीक निकली है। नेक्स्ट मेरे पास क्या थी, 2a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 13/2
-12 इज इक्वल्स टू 1। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 13 - 12 इज इक्वल्स टू 1। और 13 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास क्या होता है, 1 आता है, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है, इफ ए इज इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स और बी इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट। हमने क्या वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स ए लिया और मैट्रिक्स बी लिया, इन दोनों को ऐड किया और इसका होल ट्रांसपोज लिया। जो ट्रांसपोज था हमारे पास वो यही था कि चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। मैंने वही ट्रांसपोज के इस पे जो है डेफिनेशन अप्लाई किया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया है 2, 3, 2 और 1। ठीक है, फिर हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ए का ट्रांसपोज लेंगे, देन हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, उसका ट्रांसपोज लिखा और फिर बी लिखा और उसका ट्रांसपोज लिखा। ए का ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आया, जब बी का ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आया। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आया। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये वाला आंसर और ये वाला आंसर जो है दोनों सेम है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई कर गया है कि हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारे पास, वो हमें क्या कहता है कि हम लोगों ने क्या बताना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हम लोगों ने जब सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी, सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स की, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए होता है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है, मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है अगेन। तो हम लोग जब ये हमारे पास किसी भी जो है मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आए, मतलब उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। सो यही चीज़ हम लोगों ने इसको क्वेश्चन के जरिए से यहाँ पर देखनी है। हम लोगों को उसने क्वेश्चन में क्या दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक बताना है हमने, तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज का फिर अगेन ट्रांसपोज लेंगे जो हमारे पास इक्वल आना चाहिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज। सबसे पहले मैंने ए प्लस ए का ट्रांसपोज लिया, ए वाला मैट्रिक्स लिखा प्लस ए वाला मैट्रिक्स फिर लिख के उसका ट्रांसपोज लिया। नीचे मैंने ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये ए का ट्रांसपोज है और ए मैट्रिक्स है यहाँ पर। जब मैंने ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड किया तो जो मेरे पास आंसर आया वो ये वाला आया, यानी कि 2, 2, 2 और 2। नेक्स्ट मैंने क्या किया, इस वाले मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास उसके अगेन वैल्यूज क्या आई हैं, 2, 2, 2 और 2, जो हमारे पास इक्वल्स था ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हम लोग देखा कि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज आ रहा है। तो हमारे पास ये क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। नीचे आपने एक ही लाइन की जो है स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, थस ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हम लोगों ने सिमेट्रिक देखे और अब हम क्या देखेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। जब हमने स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी मैट्रिक्स ए है हमारे पास, उसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ ए के। यही चीज़ हम लोग इसको क्वेश्चन के जरिए से देखते हैं। तो हम लोगों के पास सबसे पहले क्या है, बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका हम लोग क्या लेंगे, होल ट्रांसपोज। तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, ये नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोगों ने इसको सोल्व करने के लिए क्या लिया, बी माइनस बी ट्रांसपोज। मैंने बी वाला मैट्रिक्स लिखा और फिर से बी वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखा। ये वाला जो मैट्रिक्स है मेरे पास ये बी का ट्रांसपोज है, बी माइनस बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा मैंने और इसका मेरे पास आंसर क्या आया है, ये वाला 0, -1, 1 एंड 0। ठीक है, इसका मैंने फिर क्या किया, अगेन ट्रांसपोज लिया, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना था, मैट्रिक्स लेना था फिर उसका ट्रांसपोज लेना था। तो मैंने यही किया यहाँ पर, मैट्रिक्स और फिर उसका ट्रांसपोज। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मेरे पास आया 0, 1, -1 एंड 0। अब हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोगों ने क्या बताना था कि जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ
उस मैट्रिक्स की आता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आया जो मेरे पास इक्वल था B माइनस B ट्रांसपोज के। तो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।